अक्सर लोगों को एक शिकायत होती है कि जिस दिन उनकी एसआईपी जाती है उस दिन मार्केट ऊपर होता है, और आमतौर पर ये एक बहस का मुद्दा बन जाता है इन्वेस्टर और उसके सलाहकार के बीच में। तो आइए ज़रा गौर करें कि क्या एसआईपी किस दिन जानी चाहिए, इसका वाकई आपके रिटर्न पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो आपको मैं सुनाता हूँ एक मज़ेदार सी कहानी। जी हाँ, और कहानी के पात्र हैं लकी और अनलकी। तो ये दो दोस्त थे और इन दोनों दोस्तों ने सितंबर 1999 यानी सितंबर 99 में एक फैसला किया कि हर महीने 1000 रुपये बीएसई सेंसेक्स में डालेंगे। हर महीने 1000 रुपये बीएसई सेंसेक्स में डालेंगे। और जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, जिस दिन लकी की इन्वेस्टमेंट जानी होती थी उस दिन उस महीने का बॉटम होता था, और जिस दिन अनलकी की इन्वेस्टमेंट जानी होती थी उस दिन उस महीने का टॉप होता था। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने ये डिसाइड किया था कि महीने में एक दिन डालेंगे पैसा, लेकिन किस तारीख को डालेंगे ये डिसाइड नहीं किया था। और मज़े की बात ये देखिए कि जिस दिन लकी पैसा डालता वो महीने का बॉटम होता, और जिस दिन अनलकी पैसा डालता उस दिन उस महीने का टॉप होता। और ऐसा एक दो नहीं, पूरे 247 महीने यानी मार्च 2020 तक ये सिलसिला चलता रहा। तो निश्चित ही उन दोनों के रिटर्न में बहुत फ़र्क होना चाहिए। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि इसके बावजूद दोनों को रिटर्न में 1% से भी कम का, जी हाँ आपने ठीक सुना, 1% से भी कम का फ़र्क था। अब दूसरी बात बताऊं, इन 247 महीनों में ऐसा नहीं कि मार्केट वोलेटाइल नहीं था। इन 247 महीनों में 205 महीने ऐसे हुए जब टॉप और बॉटम के बीच का फर्क 5% से अधिक का था। तो ऐसे 76 महीने थे जब टॉप और बॉटम के बीच का फर्क 10% से अधिक का था। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि यदि आप लॉन्ग टर्म एसआईपी कर रहे हों तो डेट कौन सी होनी चाहिए इस पर ध्यान न देकर अनुशासन और धैर्य का पालन करना चाहिए। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. Please read all the scheme related documents carefully before investing.